गुप्ता, ये कैसे सीटों का बंटवारा आप करेंगे? जब भगवंत मान बताइए, चुनाव के बीच सीटों की बंटवारे की बातचीत शुरू हो रही है, ऐसे में कह रहे हैं एक थी कांग्रेस। देखिए मानक भाई, जो आप स्टेटमेंट का जिक्र कर रहे हो वो इस वक्त थोड़ी सी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। कई बार स्टेट के मुद्दे पे हो सकता है कोई और बात क्या हो, और उन्होंने किस बात पे कहा ये जरूरी नहीं है कि लोकसभा के मुद्दे पे या जो भारत के कॉमन चुनाव जो होने वाले हैं उसके ऊपर ये बात हो, तो ये बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाती है बहुत सारी चीजें ऐसी। लेकिन आप ये बात समझ लीजिए कि लगभग आपने सबकी बातें सुन ली। इस गठबंधन को लेके, इंडिया जो गठबंधन है, इंडिया अलायंस है, उसको लेके पूरी तरीके से सारी पार्टियां पूरी तरीके से ये मन बना चुकी हैं कि जो लोग इतने घमंड में हैं, जो बात करते हुए आप ना टोन सुनिए, आप बहुत सारे प्रवक्ताओं से बात करेंगे, आपको एक टोन से पता लगेगा कि कितना घमंड है, उसमें कितना अग्रेशन है। अग्रेशन होना अपनी बात है, मैं अपनी बात बहुत अग्रेशन से, लेकिन जरूरी तो नहीं है मुझे चिल्लाना पड़े या इस तरीके से बात करे कौन सामने आ जाएगा कौन नहीं आ जाएगा। अरे अटल बिहारी वाजपेयी जी लड़े थे, बहुत सारी पार्टियों को लेकर लड़े थे, और ये भूल जाते हैं कि इनका कितनी पार्टियों के साथ में गठबंधन है। ऐसी ऐसी पार्टियों के साथ गठबंधन है, मैं गारंटी दे रहा हूं, ना इनको नाम पता, ना आपको पता, ना मुझे पता, ना सूत्रों को पता, ना उनका एमपी है ना एमएलए है, लेकिन ऐसी ऐसी पार्टी को साथ लेके चलते हैं। ये बात तो ऐसे करते अकेले चल रहे हैं। इनके हालात आप देखिए, इन्होंने कश्मीर में के पास कुछ नहीं, पंजाब में कोई पूछने वाला नहीं, हरियाणा में पिछली बार इन्होंने मिलकर सरकार बनाई, पिछली बार मोदी जी ही प्रधानमंत्री थे जब राजस्थान हारे, छत्तीसगढ़ हारे, मध्य प्रदेश हार गए थे तो उन्होंने सेटिंग करके बनाई। महाराष्ट्र का आपको पता है, गोवा में कांग्रेस की मदद से बनाते हैं, दक्षिण भारत में कोई पूछने वाला नहीं है। अब पता नहीं किस बात पे इतना घमंड है, उड़ीसा में कुछ नहीं, बंगाल में कुछ नहीं, नीतीश जी के बिना बिहार में नहीं घुस पाते, अरे किस बात पे इतना घमंड है भाई? इतना शोर मचाना, आराम से बात करो, डिबेट करो। एक अच्छा एंकर है, बेचारा प्यार से पूछ रहा है तो उसके बीच में ऐसे बोलते हैं, क्योंकि उनको एंकर भी हो चाहिए बीच में बोलते रहे। आराम से बात को बताओ। हम सीधे एक बात कह रहे हैं कि देश के लिए हमें ऐसा लगता है, हमारी पार्टी को लगता है, हमारे पूरे गठबंधन को लगता है और जनता को लगता है कि इस तरीके से सरकार चल रही है। कर लेना विषय पर तो आ जाओ भैया, हो गई पीएचडी मेरे ऊपर। आपके बीच में नहीं बोला, तारीफ तो मेरे घर वालों ने की, मेरी नहीं, मैं बोल नहीं रहा हूं, पॉइंट पर ही नहीं आता कोई। हमने आपको बोलने दिया, बीच में नहीं बोलते किसी के। जरा चुप रहिए, जरा सुनिए जरा। आप बड़ी पार्टी के हैं, जरा सुन लीजिए। हम भी एक राष्ट्रीय पार्टी हो गए, 10 साल में ही हो गए, आपके तो इतने साल लग गए। सुन लीजिए जरा हमारी बात। मेरा ये कहना है कि जब अपने पर चर्चाएं करिए ना, अपने मुद्दे रखिए। बलात्कार जैसे विषयों पे एक दूसरे पे चीजों को डालते हैं, थोड़े से सेंसिटिव हो जाइए। कहीं अगर हमारी पार्टी में भी होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। मैं कहता हूं, मैं अपनी पार्टी की तरफ से कह रहा हूं, हम करेंगे। दूसरे के ऊपर चीजें डाल देना बड़ा आसान है। राजेश, जो मुद्दे हैं उसमें राजेश भाई, अब एक बात बताइए, आपने घमंड, मुझे जल्दी रोक दिया वैसे मानक जी ने, अच्छा कह दिया तो। नहीं, मैं आपको बताता हूं। घमंड वो होता है जब भगवंत मान कहते हैं एक थी कांग्रेस, इसे घमंड कहते हैं। विपक्षी पार्टी कमजोर होती है, हारती है। दिल्ली में हारी कांग्रेस पार्टी, बीजेपी हारी, पंजाब में हारी कांग्रेस पार्टी, लेकिन ये कह देना इतिहास के पन्नों में धकेल दिया, माएं कहानियां सुनाएंगी, एक थी कांग्रेस, ये घमंड होता है राजेश गुप्ता। भाई मैं फिर कह रहा हूं, कुछ चीजें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होती है, क्योंकि सिर्फ एक लाइन दिखाई जा रही है। उनसे क्या पूछा गया, किसने क्या कहा, ये आप नहीं जानते, ना मुझे मालूम है। लेकिन मेरा फिर कहना है कि जहां तक देश के चुनावों की बात है, सारी की सारी पार्टियां जो भी देश के संविधान में यकीन करती हैं, बाबा साहब में यकीन करती हैं, प्रेम में यकीन करती हैं, देश की तरक्की में यकीन करती हैं, वो सारी की सारी पार्टियां एक हैं। कुछ लोग बोल नहीं रहे हैं, आप जानते हैं कितना ज्यादा प्रेशर है, कोई ईडी सीबीआई। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आपने बड़ी अच्छी लाइन कही, काफी अच्छी थी वो। आपने कहा कि एनडीए में बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जिनके नाम शायद सूत्रों को भी नहीं पता, लेकिन मैंने भगवंत मान का जो बयान दिखाया वो सूत्रों से नहीं है, उन्होंने पब्लिक में दिया है। चाहे कोई भी सवाल, आपने अलका लांबा का जवाब सुना, आपने अनुराग भदौरिया का जवाब सुना, आपने नवल किशोर का जवाब सुना। सीट शेयरिंग पर कांग्रेस पार्टी या अपने साथी दलों के खिलाफ एक भी बयान देने से विपक्षी दल बच रहे हैं सारे इंडिया घटक। लेकिन आपके नेता मुख्यमंत्री खुलेआम कैमरे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं एक थी कांग्रेस। पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में वो था, आप बात यकीन मानिएगा, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हो, अगर अपने गठबंधन के एक साथी दल पर ऐसी टिप्पणी करेंगे एक थी कांग्रेस, आप खुद सोच सकते हैं। मैं उसमें जाना नहीं चाहता किसने क्या कहा, उसके बाद में किसी ने क्या कहा, ये हो जाता है कभी कभी। देखिए सभी पार्टियां अलग है, ऐसा ना गठबंधन इसीलिए बना है ना, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक तो है नहीं, लेकिन कुछ मिनिमम प्रोग्राम एक ऐसे हैं, क्योंकि एक होना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, देश से प्यार करते हैं, आपको सीटों का बंटवारा, जो भी देश को प्यार करता है वो अब एक होगा। और दिल्ली पंजाब में सीटों का बंटवारा हो जाएगा, सूडान बना देंगे। दिल्ली पंजाब में सीटों का बंटवारा हो जाएगा। नहीं, मुझे लगता है सारे भारत में बैठ के होगा, सारी पार्टियां बैठेंगी, सबने अपनी अपनी कमेटी बना ली है, सारी पार्टी बैठेंगी, और जैसे कि आपने बताया जो जीत सकता है, जो बीजेपी को सीट पे हरा सकता है, ऐसे कैंडिडेट को लड़ाया जाएगा। और मुझे लगता है कि ये 30% वोट जिनको लोग इन्होंने बरगला लिया है, जिनके दिमाग में इन्होंने जहर भर दिया, 70% लोग देश के प्यार करते हैं। एक सेकंड राजेश भाई, एक सेकंड रुक जाओ। आपने बड़ी दिलचस्प बात कही,
तो ये कांग्रेस पार्टी का जो फॉर्मूला है कि लोकसभा चुनाव में जहां जहां दूसरे नंबर पर थे वो सीटें हमें मिलनी चाहिए, उस लिहाज से तो आपको दिल्ली में कुछ नहीं मिलेगा। आप तो तीसरे नंबर पर थे पिछले चुनाव में। सुनिए सर, मैं कह रहा हूं कांग्रेस ने अपनी बात कह ली, आम आदमी पार्टी अपनी बात कहेगी, दोनों साथ बैठेंगे, एक संयोजक बनेंगे, उसमें डिसाइड होगा, वो सारी चीजें निकलेगी ना सर। अच्छा, ठीक अभी तो इब्तिदा है। अच्छा ठीक है, ओके चलने दीजिए। ओके, मैं समझ गया। देखिए ये हुई ना समझदारी वाली बात कि मिल बैठ के कर लेंगे। अच्छा एक चीज और, नीतीश कुमार के नाम पर आप तैयार होंगे क्या? हालांकि आपके नेता ने तो खड़गे जी का नाम आगे कर दिया था पीएम के लिए। हम देखो, हमने एक नाम रखा, वहां से एक नाम आया, 10 नाम आएंगे सर। ये कोई बीजेपी नहीं है जहां पर एक आदमी सब कुछ चलाएगा, अपनी पार्टी के लोगों को उठा उठा के फेंक देते हैं। हम लोग सबका सम्मान करते हैं, मैंने एक नाम दिया, आपने एक नाम दिया, सब मिलेंगे बैठेंगे, यही तो लोकतंत्र है। सब ठीक है, ओके, ऑलराइट। शिवम क्विक रिस्पांस, उसके बाद हर्षवर्धन त्रिपाठी, फिर सेकंड राउंड। देखिए मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि आप समझिए, आएंगे नाम आएंगे, मानक जी समय लगेगा ना, नाम आएंगे, अभी कोई बात नहीं मेरे मित्र। आप 34 तक नाम दो, इस देश को, देश तैयार है, हम कंसीडर जरूर करेंगे, देश की जनता कंसीडर करेगी आपको। आम चुनाव के 2 महीने पहले देश के जो अपने आप को कहते हैं हम सबसे बड़े गठबंधन है, वो 2 महीने पहले बैठकर ये कहते हैं आएंगे नाम आएंगे, दे देना भैया, 34 में दे देना। और फिर इस देश के लिए जो विजन है वो तो मुझे लग रहा है और 5 साल बाद, जैसे इस दिल्ली में हर 5 साल बाद कह देते हैं यमुना साफ करेंगे, लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे, क्या क्या कर देंगे, आपकी प्रोमिसेस तो दिल्ली ने देखी।